अखिलेश के दाव से कैसे बौखला गई है बीजेपी, इसके दो जिंदा सबूत दिखाएंगे। क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी सरकार के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, इसके भी दो जिंदा सबूत दिखाएंगे। क्यों आरोप लगते रहे कि योगी सरकार ने अधिकारियों को अपना हथियार बना लिया, और क्यों कहा जाता है कि यूपी पुलिस को गुंडा बनने की पूरी छूट मिली हुई है, इसके भी दो जिंदा सबूत दिखाएंगे। पहली खबर है, उत्तर प्रदेश के तेज-तर्रार आईपीएस असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कन्नौज सदर विधानसभा सीट से वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। असीम अरुण उत्तर प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों में गिने जाते हैं। उनके पिता श्रीराम अरुण भी एक ईमानदार और तेज-तर्रार पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। आईपीएस असीम अरुण कन्नौज के रहने वाले हैं। पुलिस वाला तेवर तो उनके डीएनए में बसा है। पिता श्रीराम अरुण भी तेज-तर्रार पुलिस अधिकारी रह चुके थे और पुलिस महकमे के सबसे बड़े ओहदे डीजीपी के पद को संभाला था। उनकी मां शशि अरुण जानी मानी राइटर रह चुके हैं। 3 अक्टूबर 1970 को बदायूं में असीम अरुण का जन्म हुआ। असीम अरुण इत्र नगरी कन्नौज के रहने वाले हैं। लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली से ग्रेजुएशन पूरा किया। 1994 में आईपीएस ज्वाइन किया। यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। असीम अरुण ने अपने टारगेट को हमेशा एक बार में अचीव किया है, लेकिन उनकी जीवन की डायरी में पॉलिटिक्स कैसे आया, ये बड़ा सवाल है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। असीम अरुण ने वीआरएस के फैसले से चंद घंटे पहले योगी आदित्यनाथ से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ वैसे भी अधिकारियों को पसंद करते हैं जो काम करने वाले होते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज सदर विधानसभा सीट से असीम अरुण को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। डील फाइनल हुई। असीम अरुण ने मुहर लगाई और पुलिस की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर राजनीति में कूद पड़े। लेकिन राजनीति के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते जितनी जल्दी में असीम अरुण हैं। इसका मतलब यह है कि असीम अरुण और बीजेपी के बीच बहुत पहले से डील चल रही थी। बस एक मौके का इंतजार था और चुनाव ऐलान होने से ठीक चंद घंटे पहले वो मौका आ गया। असीम अरुण एक जिम्मेदार पद पर बैठे थे, पुलिस की वर्दी में थे, लेकिन एक खास पार्टी से कांटेक्ट में थे। ऐसे में कैसे न मान लिया जाए कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। अखिलेश के साथ दलितों का झुकाव बढ़ रहा था। बसपा छोड़कर दलितों का नया ठिकाना समाजवादी पार्टी बन रही थी। बीजेपी को इससे घबराहट महसूस होने लगी। असीम अरुण दलित चेहरे हैं। ऐसे में बीजेपी कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतारकर दलितों को मैसेज देना चाहती है। बीजेपी बताना चाहती है कि देखो, जब एक बड़ा दलित ऑफिसर हमारे साथ आ सकता है तो आप क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हो। अखिलेश की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। वैसे उत्तर प्रदेश के एक और अधिकारी ने चुनाव ऐलान से 10 मिनट पहले वीआरएस लेने के लिए अप्लाई कर दिया। नाम है राजेश्वर सिंह। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर है राजेश्वर सिंह। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। खबर है कि गाजियाबाद के साहिबाबाद या धौलाना से चुनाव लड़ सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे पर बैठा अधिकारी सरकार से डील कर रहा है कि उसे चुनाव में टिकट चाहिए, तो वो कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा होगा। खैर, इसी बहाने यूपी की पब्लिक को सरकार और उसके एजेंट अधिकारियों का असली कैरेक्टर पता चल रहा है। जो प्रशासन में शेर की खाल में सियार छिप कर बैठे थे, अब वो सामने आ रहे हैं।